हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग क्लास 11 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर शुरू कर चुके हैं, जिसमें अपनी टॉपिक हमने उठा रखी है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है और किन तरह से इसको के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और कुछ नियम भी पढ़ लिए हैं। तो यदि आप पहली बार यह मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियोस को खोज करके ज़रूर देख लें। अब हम लोग जो है पहला शीर्षक, जो 3 शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग को सिंथेसिस करनी है, यानी वाक्यों को जोड़ना है, उसमें हम लोग जो है पहला शीर्षक का अध्ययन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, जिसमें हम लोग दूसरा नियम की आज चर्चा करेंगे, इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना। तो हम पहले वीडियो में बताए थे कि नॉन फिनिट वर्ब ये होते हैं, हमारी क्रियाएं दो, तो क्रिया को दो वर्ग कर सकते हैं, एक फिनिट वर्ब एक नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके ऊपर कर्ता और किसी टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वह वाक्य में स्वतंत्र होती हैं। हमने ये भी चर्चा किया था कि पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरेंड ये तीनों नॉन फिनिट वर्ब हैं। तो हम अब दूसरा जो प्रयोग कर रहे हैं इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना। तो इन्फिनिटिव वास्तव में क्या होता है, यह क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगाने से बनता है। अगर इसका आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ना ने नी का अर्थ देता है। तो इससे वाक्य को जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो वाक्य आपका फल या उद्देश्य दिखाता है, उसी की क्रिया को हम लोग उसी को पार्टिसिपल में उसी को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, दोनों वाक्यों में से जो वाक्य उद्देश्य या फल की ओर इशारा करेगा या दिखाएगा, उसी को हम लोग इन्फिनिटिव में बदलेंगे और दूसरे वाले वाक्य को वैसे ही रहने देंगे। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं और देखते हैं कि हम इन वाक्यों को कैसे जोड़ें, और ये बेहद आसान होता है। आइए करके देखते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने दो सेपरेट वाक्य ले रखा है। एक सेपरेट वाक्य है ही टूक अ नाइफ ही वांटेड टू किल अ हेन। उसने चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो आप देख सकते हैं दोनों वाक्यों में उद्देश्य कौन सा वाक्य दिखा रहा है, ये मुर्गी का मारने का उद्देश्य है। तो हम इसको ही यहाँ से क्या करेंगे, इसी देखो वास्तव में इस क्रिया के पहले टू लगा हुआ है, तो हमें टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको उठा करके इसके पहले रख देंगे, अपने आप वाक्य जुड़ जाएगा। जैसे मैं कंबाइन करूँ इस वाक्य को तो देख सकते हैं ही टुक अ नाइफ, अब यहाँ से लिख दीजिए टू किल अ हेन। उसने चाकू उठाई मुर्गी को मारने के लिए। देखिए नाने नहीं आया, उसने चाकू उठाई मुर्गी को मारने के लिए। अब ये दो अलग अलग वाक्य अब एक वाक्य बन चुके हैं। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं और इसको कंबाइन करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया है। तो आप देख सकते हैं उद्देश्य जो है अब इस वाले वाक्य में है, किस चीज़ का है भाई, पढ़ाई करने का उद्देश्य है, इसीलिए तो वह आगरा गया। तो हम ये वाला वाक्य उठा करके इस वाक्य को रख देंगे, क्योंकि यही उद्देश्य बता रहा है। तो ये हमारा क्रिया के पहले टू ऑलरेडी लगा हुआ, भी हमें लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, यह इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाएगा। यानी ही हैज़ gone to Agra to study। देखिए अर्थ निकालें तो वह पढ़ाई करने के लिए आगरा गया है, वह पढ़ाई करने के लिए आगरा गया है। अब यह जो दो अलग अलग वाक्य थे, ये दोनों वाक्य अब एक वाक्य बन चुके हैं। यहाँ पर आपको क्लास 11 to 12 में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो सिंथेसिस टॉपिक है, यहाँ से आपको परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर लेकिन यह आपके किसी भी प्रश्नों के उत्तर देने में, यानी सबसे बड़ी कला वाक्य को जोड़ना, यहाँ से आप सीख जाएंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण के साथ इस नियम को समझते हैं।
तो विद्यार्थियों, दो वाक सेपरेट वाक और मैंने ले लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सेपरेट, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी पहले वाक्य में बेरी का प्रयोग हुआ हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो अब इसको वाक्य को इस तरह के वाक्य को जोड़ते समय बेरी को हम लोग टू में कन्वर्ट कर देते हैं और इस वाक्य के पहले जो लास्ट वाला होता है क्रिया, उसके पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ लेते हैं। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बाबू जब कभी आपको इधर बेरी दिखाई दे और इस साइड में आपको कैन नॉट और उसके बाद क्रिया दिखाई दे, तो बाबू इस वाले बेरी को आप टू में बदल देना और ये लास्ट वाली क्रिया को टू लगा करके अर्थात इन्फिनिटिव बनाकर इसके बाद लिख देना, वाक्य आपका जुट जाएगा। जैसे बाबू ही इज टू वीक टू वॉक, इस तरह से हम इसे जोड़ दिए। अब दूसरा वाला वाक्य देखें, आई हैड नो मनी, मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं उसे उड़ा नहीं सकता था। तो इसलिए आप देख सकते हो आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। तो उद्देश्य ये था कि मैं उस पैसे को उड़ाऊं, तो इस वाली क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे, यानी कंबाइन करेंगे। कैसे, आप देख लीजिए बाबू, आप आसानी से, आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है, क्या करने के लिए, टू गिव अवे, अर्थात उड़ाने के लिए या खर्च करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना कितना आसान है। हम इसी वीडियो में जो है एक्सीलेंट बुक जो है अपनी है, उस एक्सीलेंट बुक की एक्सरसाइज 2 हम लोग करने जा रहे हैं और 2-4-10 वाक्यों की एक्सरसाइज इसी में कर लेते हैं। बाकी शेष वाक्य उस बुक में जो रहेगी, इसकी सहायता से आप बनाइएगा। यदि आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो आइए जो है हम अब एक्सरसाइज 2 करते हैं, जो बेस्ड ऑन है इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ने में। तो विद्यार्थियों, हमने जो है इन्फिनिटिव बेस्ड पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं और बुक का चयन हमने किया है एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर, जो क्लास 11th एंड 12th के लिए कंबाइंड ग्रामर बुक आती है। हम उसी बुक से आपकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो अपनी पहली एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज का पहला जो वाक्य है वो है ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ टू एजुकेटेड देम। तो आप देख सकते हैं उसके पास 3 पुत्र हैं और वह उन्हें शिक्षित करना चाहता है। तो उद्देश्य कौन सा दिखा रहा है, आपका ये वाला वाक्य। तो इसी वाले वाक्य की जो एक क्रिया है, इसी को हम लोग इन्फिनिटिव में बदलेंगे, इस वाले वाक्य को ऐसे ही रहने देंगे। तो हम करेंगे कंबाइन, कैसे, ये हो जाएगा आपका ही हैज़ 3 सन्स। अब ये वाला उद्देश्य दिखा रहा है टू एजुकेट देम। यहाँ देख सकते हैं अभी हमने जो है, जब हम उदाहरण देख रहे थे, इसका एग्जाम्पल्स ले रहे थे, तो उसमें इस तरह का वाक्य को मैंने समझाया था कि बाबू जब कभी इधर बेरी दिखे और यह एडजेक्टिव दिखे और इधर कैन नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो हम जब भी इस वाक्य को जोड़ेंगे तो बेरी को टू में बदल देंगे और इस वाली क्रिया के पहले टू लगाकर यहाँ पर लिख देंगे, आपका वाक्य जुट जाएगा। यह जो है इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्य को जोड़ने के अंतर्गत ही आता है, यानी ही इज टू वीक। अब यहाँ से टू रन, कैन नॉट को हटा देते हैं। तो आइए और कुछ एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको प्रवीण करने की या आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो विद्यार्थियों, एक्सरसाइज नंबर 2 का
तीसरा और चौथा क्वेश्चन जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं, वाक्य को सिंथेसिस कर रहे हैं या वाक्य को जोड़ रहे हैं इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा। और पहला शीर्षक जो हमारे लोग अध्ययन कर रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना। तो बाबू तीसरा जो वाक्य है वो है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, व्यक्ति ने दिन और रात कार्य करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, अपने परिवार का सहयोग करना चाहता है। तो यहाँ देखो दोनों वाक्य में से बाबू दिन रात काम क्यों किया उसने, क्योंकि परिवार को वह सहयोग करना चाहता, परिवार को सपोर्ट करना चाहता है। तो जो कार्य जो वाक्य फल दिखाएगा उसी को हम लोग इन्फिनेटिव में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ टू सपोर्ट इस फैमिली को उठा करके इस वाक्य के पहले रख देंगे, आपका काम बाद में रख देंगे, काम चल जाएगा। मैन वर्क्स डे एंड नाइट to support his family। अब देखिए चौथा वाला जो एक्सरसाइज नंबर 2 का जो चौथा अपना क्वेश्चन है वो है, नीतू इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरी का प्रयोग हुआ है, यहाँ कैन नॉट का प्रयोग हुआ है। तो मैंने अभी बताया बाबू, जब इस वाले वाक्य में वेरी का प्रयोग हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, और इस वाले वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग हो, तो आप समझ जाना कि इस वेरी को किस में कन्वर्ट करना है, टू में, और यहाँ क्रिया के पहले टू लगा कर वाक्य को लिख लेते हैं। तो इसकी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नीता इज टू पुअर, अब यहां से वाक्य को जोड़ दो, टू कैरी ऑन हर स्टडीज, यानी नीता इतनी गरीब है कि वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती है, ना नी आया। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ और प्रश्नों को कर करके हम इस नियम को इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ने को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो विद्यार्थियों, जो अपना एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो बेस्ड ऑन है इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना, हम 5वें और 6वें क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसके पास 3 पुत्रियां हैं। ही हैज़ टू गेट द मैरिड, वह उनकी शादी करना चाहता है। तो आपका उद्देश्य किस वाले वाक्य में दिख रहा है, अब आप पहले बताएं। थोड़ा सोचें कि कौन सा वाक्य उद्देश्य बता रहा, फल दिखा रहा। तो आप देखेंगे कि वह उस शादी करने का उद्देश्य रख रहा है। तो हम इसी को क्या करेंगे, इन्फिनेटिव में बदल कर इस वाक्य के बाद लिख देंगे। यानी जब कंबाइन करेंगे बाबू, तो आप क्या करोगे, ही हैज़ 3 डॉटर्स। अब उनको क्या उद्देश्य था उसका, उनकी शादी करवाना चाहता है, टू गेट देम मैरिड। और छठा वाक्य देखिए, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वो बहुत मोटा है, वो तेज दौड़ नहीं सकता है। तो हमने बाबू आपको बताया था कि यहाँ जब वेरी और यहाँ एडजेक्टिव दिखे और इधर कैन नॉट दिख जाए, तो समझ लेना इस वेरी को टू में बदलना है, और इस क्रिया के पहले टू लगाकर इस वाक्य के बाद में लिख देना है। यानी ही इज टू फैट टू रन फास्ट, और ये आपका कैन नॉट हट जाता है। आइए कम से कम 10 क्वेश्चन पूरा करते हैं इस एक्सरसाइज के। शेष अगर क्वेश्चन बचेंगे तो वह क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्वेश्चन आपसे फंसेंगे, तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे या आपको देंगे। तो विद्यार्थियों, एक्सरसाइज नंबर 2 और बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एक्सीलेंट ग्रामर, यानी एक्सीलेंट का ग्रामर का बुक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और एक्सरसाइज में 2 का 7वां और 8वां क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूँ। और हम लोग सीख रहे हैं सिंथेसिस, अर्थात वाक्य को जोड़ना, और नियम है इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा। शीर्षक है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना।
तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि अब बढ़ेंगे वाक्य को। हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। इसका मतलब उद्देश्य या फल ये वाला वाक्य दिखा रहा है, तो इसी को उठाकर इस वाक्य के बाद में रखना है हमको। हमारा वाक्य अपने आप जुड़ जाएगा। यानी हरी वेंट टू आगरा, और आगरा जाने का उद्देश्य था क्या, सी द ताज, सी द ताज। और 8वां वाक्य है सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, वो अपने पिता को से मिलेगी या अपने पिता को देखेगी। तो आप देख सकते हैं वह कानपुर जाएगी क्यों, क्योंकि उसे अपने पिता से मिलना है, अपने पिता को देखना है। तो ये वाला वाक्य हमारा फल या उद्देश्य दिखा रहा है। तो हम इसी की क्रिया को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में बदल देंगे। यानी सी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर, टू सी हर फादर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के 8 क्वेश्चन को कर लिया है। आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ इसे समझते हैं। तो विद्यार्थियों, एक्सरसाइज नंबर 2 के 9वां और 10वें क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं। हरी रन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, यानी उसको तेज दौड़ा ही क्यों, क्योंकि उसे प्रथम उपहार चाहिए था। मतलब ये वाला वाक्य हमारा क्या है, उद्देश्य या फल को दिखा रहा है। तो हम यहाँ से इस वाक्य को उठाकर इस वाक्य के बाद में रख देंगे, हमारा वाक्य जुड़ जाएगा। यानी हम सीख रहे हैं इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना, और इसके आधार पर एक्सरसाइज नंबर 2 जो बेस्ड ऑन है इन्फिनिटिव पर कर रहे हैं। यानी हरी रन फास्ट, भाई क्यों दौड़ा कस तेज, क्योंकि टू गेट द फर्स्ट प्राइज, चूंकि वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। यहाँ देखिए आई हैव सम ड्यूटीज, हमारे पास कुछ कर्तव्य होते हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, हमें उसको पूरा करना चाहिए। तो ये उद्देश्य दिखा रहा है, इसलिए इसी वाले क्रिया को इन्फिनिटिव में बदल देंगे। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। तो इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना शीर्षक के अंतर्गत नियम नंबर 2 रूल नंबर 2 की चर्चा कर रहे थे। इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना सीखे हम लोग, और उस पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 2 के 10 क्वेश्चनों को हमने हल भी किया। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस कई साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य बनाने पर तीसरा नियम पढ़ने वाले हम लोग। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो निश्चित तौर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, मैं और बढ़िया अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं या बना सकूं या आपके लिए ला सकूं। आप यह वीडियो देखिए और इसके पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें सिंथेसिस क्या है और किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ों की हमने वहाँ पर जिक्र किया है। आप उसे देखेंगे तो ये आगे के नियम भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बाबू किसके साथ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ने के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए। मैं आपकी सेवा में ऐसे हमेशा हाजिर रहूँगा।